नमस्कार साथियों, गर्व सीरीज का 23वां क्लास है। गर्व सीरीज सामान्य अध्ययन के संपूर्ण तैयारी के लिए निःशुल्क श्रृंखला है साथियों, जिसमें आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का लास्ट क्लास करेंगे। इसके बाद गर्व सीरीज का 24वां क्लास आएगा, वहां से हम लोग आधुनिक इतिहास में एंट्री कर जाएंगे। आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे अगले वीडियो क्लास से। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, बंदा बहादुर का मूल नाम था। साथियों, बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। लक्षण देव, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह ने नाम दिया था बंदा बहादुर। सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी थे बंदा बहादुर, जिनका मूल नाम था लक्षण देव। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें बंदा बहादुर नाम दिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। साथियों, सलाहार का युद्ध था और सन 1672 ईस्वी था। 1672 ईस्वी में सलाहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी के बारे में थोड़ा सा, शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। सन पूछेगा तो 1627 ईस्वी में जन्म हुआ था। राज्याभिषेक कब हुआ था शिवाजी का। शिवाजी का राज्याभिषेक साथियों 2 बार हुआ था। 1674 ईस्वी में। शिवाजी का निधन का भी डेट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। 1680 में शिवाजी का निधन हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। और इनके माताजी का नाम था साथियों जीजाबाई। जीजाबाई, शाहजी भोसले की पत्नी थी जीजाबाई, लेकिन शाहजी भोसले साथियों तुकाबाई मोहिते अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। तुकाबाई मोहिते, ये इनकी दूसरी पत्नी थी जिनके साथ शाहजी भोसले रहते थे। और शिवाजी की माताजी जीजाबाई अपने पुत्र को लेकर के अलग रहती थी, परित्यक्ता के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती थी। साथियों, शिवाजी की 3 पत्नियां थी, नाम याद रखिएगा। एक थी साईबाई निम्बालकर, साईबाई निम्बालकर थी, और एक थी सोयराबाई, सोयराबाई, और तीसरी पत्नी का नाम था पुतीबाई, पुतीबाई। प्रश्न पूछता है, शिवाजी की कौन सी पत्नी थी जिन्होंने शिवाजी के चिता के साथ सती हो गई थी। तो पुतीबाई थी। पुतीबाई शिवाजी के चिता के साथ सती हो गई थी। इस प्रकार डिटेल आपने कर लिया। अब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। शिवाजी का जन्म हुआ 1627 में और शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1664 में। राज्याभिषेक हुआ उसी समय इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी। उत्तर हमारा हो जाएगा डी। चौथा प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। उत्तर हो जाएगा आगरा। आगरा नगर में कैद थे। मुगलों ने, औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किले में कैद करके रखा था। पांचवा प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी की राजधानी साथियों रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। और शिवाजी का जन्म पूछेगा कहां पर, तो शिवनेर, शिवनेर में हुआ था। छठा प्रश्न पूछा गया है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। साथियों, शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ रामदास। समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। इन्होंने दास बोध पुस्तक या ग्रंथ की रचना की थी। दास बोध ग्रंथ किसका था, रामदास का। अच्छा, शिवाजी का राजनैतिक गुरु कौन था। अगर पूछ दे शिवाजी के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राजनैतिक गुरु थे। दोनों बात याद रखे रहिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो साथियों, मराठा प्रशासन में शिवाजी के 8 प्रकार के मंत्री थे, अष्टप्रधान। साथियों, शिवाजी के दरबार में रहने वाले जो अष्टप्रधान थे, 8 प्रकार के मंत्री थे, उनका डिटेल पूछ देता है। सुमंत या दबीर कौन था, पेशवा कौन था, व्यवहारिक नाम उसका क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख था पेशवा। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। दूसरा मंत्री था अमात्य या मजूमदार, जो वित्त मंत्री था या राजस्व मंत्री था। तीसरा मंत्री था वाक्यानवीस। वाक्यानवीस साथियों राजा का दैनिक कार्यों का लेखा जोखा लिखता था, वाक्यानवीस। चौथा मंत्री था सचिव, इसे सुरनवीस भी कहते थे।
पत्राचार या पत्र व्यवहार का मंत्री था साथियों। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुमंत और दबीर कौन था? विदेश मंत्री था। सरे नौबत सेनापति को कहा जाता था। न्यायाधीश जो जज होते थे उनको न्यायाधीश कहा जाता था। और पंडित राव धार्मिक कार्यों का मंत्री था पंडित राव। इस प्रकार ये अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे साथियों। इसी तरह से अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कमेंट करके आप उत्तर दीजिए। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? हम लोगों ने खूब अच्छे से गर्व सीरीज में ही पढ़ा था। अच्छा, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्राचीन काल में, और मध्यकालीन इतिहास में अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। आठवां प्रश्न पूछा गया साथियों, शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत या दबीर? विदेश मंत्री को कहा जाता था, अभी हमने डिटेल किया, सुमंत या दबीर कहलाता था विदेश मंत्री। अगला प्रश्न है, किसके समय में मराठा राज्य नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक हो गया? साथियों, मराठा जो राजा था वह नाचीज हो गया, मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया, यानी मुख्य जो शक्ति थी वो पेशवा के हाथ में आ गई बालाजी बाजीराव के समय से। बालाजी बाजीराव के समय से पेशवा का पद प्रधान हो गया, पेशवा का पद उच्च हो गया, प्रधान हो गया, और राजा मतलब छत्रपति, छत्रपति का पद निम्न हो गया, गौड़ हो गया। याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव के समय में। 10वां प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सुरक्षा के लिए मराठों के जो राजस्व दावा था साथियों उसे चौथ कहा जाता था। 1/4 लिया जाता था, चौथ। और सरदेशमुखी क्या था? देखिएगा, चौथ और सरदेशमुखी मराठों के समय में लागू किया गया राजस्व व्यवस्था था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक व्यवस्था था साथियों, मराठा क्षेत्र से संबंधित था। चौथ और सरदेशमुखी, सरदेशमुखी क्या था? तो देखिएगा, सरदेशमुखी 1/10 लिया जाता था, जो अपने अधीन होते थे, मराठा राजाओं के अधीन होते थे सरदेशमुख। मराठा राजाओं के अधीन जो सरदेशमुख होते थे उन्हीं से उनके जो भी आय था उसका 1/10 लिया जाता था, जिसे कहा जाता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी से उनके राजस्व का 1/10 लिया जाता था, सरदेशमुखी। और चौथ क्या था? चौथ जो मराठा राज्य के पड़ोसी राजा थे, मराठा के पड़ोसी राजा थे, उनसे उनके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, उसके बदले 1/4 रेवेन्यू लिया जाता था उनके राजस्व का। 11वां प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? उत्तर हो जाएगा अफगानों ने साथियों। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ। पानीपत कहाँ पर है? तो साथियों हरियाणा में है पानीपत, यहाँ पर हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? अफगानों के बीच में हुआ, अफगान वर्सेस मराठा के बीच में हुआ। अफगान कौन था जिसने आक्रमण किया था? नाम उसका था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली मराठा था जिसने आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके कारण से हुआ था? तो मराठा एक शासक था राघोवा, राघोवा रघुनाथ राव, इसी के मूर्खता का परिणाम था पानीपत का तीसरा युद्ध। रघुनाथ राव राघोवा के मूर्खता का परिणाम था पानीपत का तीसरा युद्ध। उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अफगानों ने मराठों को हराया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। 12वां प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? उत्तर हो जाएगा 14 जनवरी 1761 ईस्वी को, अभी हम लोगों ने डिटेल किया। मराठा और अफगानों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। कुछ और डेट याद रख रखिएगा साथियों। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें बाबर जीता था। अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें अकबर जीता था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। 13वां प्रश्न पूछा गया है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। साथियों इसका मूल नाम था मुअज्जम शाह आलम या बहादुर शाह प्रथम नाम से गद्दी पर बैठा था। शाह आलम प्रथम भी इसी का नाम था और बहादुर शाह प्रथम भी इसी का नाम था। इसका मूल नाम था मुअज्जम, औरंगजेब का पुत्र था
औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 ईस्वी में हुई। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। इसके समय से मुगल काल को उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल काल था उसे उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है। 14वां प्रश्न पूछा गया है, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की? उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर। उत्तरवर्ती मुगल शासक था फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर भी कहा जाता है। घृणित कायर भी कहा जाता है, इतिहास में घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को। साथियों, इसने 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार, जिसे अंग्रेजी में एफटीपी कहा जाता है, यह प्रदान किया था कि आइए आप लोग बिना फीस दिए, बिना पैसा दिए व्यापार करिए। एफटीपी उसको कहा जाता है साथियों। अच्छा, इसे दूसरा नाम दस्तक भी दिया गया, दस्तक। एफटीपी जो था, शुल्क मुक्त व्यापार था, वो दस्तक था। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया किस वर्ष में? 1717 ईस्वी में। क्यों किया और ये क्या था, थोड़ा सा डिटेल देखिएगा आप। असल में साथियों, यह एक बार एक बीमारी से पीड़ित था, फोड़ा से पीड़ित था, गंभीर फोड़ा था, ये ठीक नहीं हो रहा था। इसका इलाज एक अंग्रेज सर्जन था, डॉक्टर था हैमिल्टन, उसने कर दिया था। हैमिल्टन एक दल था, ग्रुप था, उसी में आया हुआ एक डॉक्टर था जो फर्रुखसियर के समय में इंग्लैंड से आया था। इस डॉक्टर सर्जन ने फर्रुखसियर का फोड़े का इलाज कर दिया, सफलतापूर्वक इलाज कर दिया। इसी से खुश होकर के फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एफटीपी प्रदान किया था। ये 1717 ईस्वी में जो एफटीपी प्रदान किया गया, इसको इतिहासकार लिखता है, इतिहासकार नाम है उसका आर्म्स। इतिहासकार आर्म्स कहता है यह अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा है। अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसी घटना को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या था? वही दस्तक जो अंग्रेजों को प्रदान हुआ था फर्रुखसियर के द्वारा, उसी को इतिहासकार आर्म्स 1717 का अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा का कहता है। मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों महाअधिकार पत्र। अगर छोटा मोटा कोई राइट मिल जा रहा है तो उसको अधिकार कहेंगे, जो बहुत बड़ा अधिकार मिल जाए तो उसे महाअधिकार या मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के समय का जो डिस्पैच था, वुड डिस्पैच, उसको कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? उत्तर हो जाएगा ए, हुसैन अली और अब्दुल्ला। दो भाई थे साथियों, दो भाई थे। इनको उत्तरवर्ती शासनकाल में किंग मेकर कहा जाता था। उत्तरवर्ती मुगल शासनकाल में किंग मेकर किसको कहा जाता था? इनको कहा जाता है, इनका क्या नाम था? सैयद बंधु। इनको सैयद बंधु कहा जाता था, सैयद बंधु। इतिहास में किंग मेकर थे। किंग मेकर में कौन कौन थे? तो हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये दोनों भाई थे साथियों। आने वाले समय में उत्तरवर्ती मुगल काल में इन्होंने 2-3 राजाओं को राजा बनाया था। किंग मेकर की भूमिका में ये लोग थे। 16वां प्रश्न पूछा गया है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था साथियों मोहम्मद शाह। अच्छा, मयूर सिंहासन या इसे तख्ते ताऊस कहा जाता है, किसने बनाया था? शाहजहां ने इसे बनवाया था। इसी में कोहिनूर हीरा जड़ा गया था। कोहिनूर हीरा के वजह से यह प्रसिद्ध है मयूर सिंहासन। 17वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था? रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता था। उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, रंगीला बादशाह उत्तरवर्ती मुगल काल में कहा जाता था मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह को साथियों रंगीला बादशाह कहा जाता था, रंगीला बादशाह। ऐसे ही पूछेगा, इसी समय के दौरान घृणित कायर किसे कहा जाता था? तो साथियों घृणित कायर कहा जाता था फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था, घृणित कायर। और लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? लंपट मूर्ख उत्तरवर्ती शासनकाल में किसको कहा गया? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। इसी के समय में लाल कुमार नाम के वैश्य का बहुत ही ज्यादा प्रशासन में हस्तक्षेप था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। 18वां प्रश्न है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट था साथियों बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह तृतीय या बहादुर शाह जफर। शेर व शायरी करने के कारण इसको जफर भी कहा गया।
इसी के समय में 1857 का क्रांति हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके अंग्रेजों ने ब्रिटेन का शासन हमारे देश में लागू कर दिया। 1857 से लेकर के 1947 ईस्वी तक हम अंग्रेज के सीधे तौर पर उपनिवेश बने, गुलाम बने साथियों। और 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में थे साथियों। 19वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? साथियों उत्तर है सआदत खान। सआदत खान अवध का नवाब था। अवध का प्रथम नवाब था सआदत खान। और यह जो है साथियों ईरानी थे, ईरानियों के अधीन में शासन शुरू किया था। ईरानियों के अधीन में सआदत खान ने अवध का नवाबी शुरू किया था। 20वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? उत्तर हो जाएगा चिनकिलीज खान। साथियों इसका पूरा नाम था निजामुल मुल्क आसफ जाह चिनकिलीज खान। चिनकिलीज खान मूसी। इसी ने 1722 ईस्वी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। साथियों आज के क्लास में 20 ही प्रश्न था, यहाँ पर समाप्त होता है मध्यकालीन इतिहास। अगले गर्भ सीरीज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।